अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खेलों की दुनिया में आपको ऐसी खबरें कम ही मिलती होंगी। जैसे अरशद नदीम का अरूज हुआ और अब जैसे ज़वाल हुआ, कहीं नज़र नहीं आए। टॉप 5, टॉप 8 में नज़र नहीं आए हैं। मतलब ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट 2 बरसों में, सिर्फ 2 बरसों में इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाए, ये कम आपको देखने को मिलेगा। खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो या कोई और वजह हो, तो कम ही देखने को मिलेगा। बहुत से लोग अरशद नदीम के ऊपर बात कर रहे हैं कि इतना उनको प्रोटोकॉल मिला, इतना जब उनको कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता। उन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते। अब जब उनके पास इतना कुछ था, उसके बाद कॉमनवेल्थ में इतनी बुरी परफॉर्मेंस कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक बंदा गोल्ड मेडलिस्ट हो ओलंपिक का और कॉमनवेल्थ गेम्स उसके पास में भी वो ना रहे। अब रमेश थरंगा ने जीता है, वो श्रीलंकन स्टार हैं। नीरज चोपड़ा भारत के स्टार हैं, उनकी कंसिस्टेंसी है नीरज चोपड़ा की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने डिस्टेंस पे वो फेंक रहे हैं ऑलमोस्ट उसके पास हैं। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन उन्होंने जो था उसको भी खोया नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप अरशद नदीम का लेते हैं तो 15-16 मीटर का फ़र्क पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे तो पॉइंट्स का फ़र्क बहुत पड़ता है, ये तो इतना बड़ा गैप है और इतनी बड़ी मोटिवेशन होती है कि आपने ओलंपिक जीता हुआ है, उसके बाद तो आपकी अलग ही एक चाल होती है। मगर रमेश थरंगा, उन्होंने फाइनल में 3 ओलंपिक मेडलिस्ट को शिकस्त दी है, 3 को अकेले ने। और जब जीता था अरशद नदीम ने, जब नीरज चोपड़ा ने भी पोडियम में आए थे, उस वक्त कोई रमेश थरंगा के नाम को जानता ही नहीं था। श्रीलंका में नहीं जानता था, मैं पाकिस्तान, इंडिया या बाकी या ये जो एथलेटिक वर्ल्ड है उनकी बात नहीं कर रहा। श्रीलंका में भी कोई लोग इतने नहीं जानते थे। मगर 2025 से उस बंदे ने मेहनत की है। 2025 में लगातार 13 मरतबा उस लड़के ने 82 मीटर का थ्रो किया हुआ है लगातार। उसके बाद डायमंड लीग जो दोहा में हुई, उसमें उसने गोल्ड जीता और पहले श्रीलंकन एथलीट बने। ये मैं आपको उनकी सिर्फ जर्नी बता रहा हूं और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली एक क्रिकेटर थे। अंडर 18 तक वो क्रिकेटर थे और अंडर 18 में भी इस बंदे की, मतलब आप समझ लेना कि कितना एथलेटिक बॉडी है। अंडर 18 में भी इसके 130-35 का पेस था। मगर इसके कोच हैं टोनी प्रसन्ना, उन्होंने इसको डिग आउट किया। उसने बोला नहीं, आप इस खेल में आओ। और अभी भी वो मुफ्ती जगह पे जब जाता है तो प्रसन्ना का नाम लेता है कि उनकी रहनुमाई में या उनकी गाइडेंस में वो आज जहां पे खड़े हैं वो खड़े हैं। आप 2 बरसों के अंदर उस बंदे की कमाई चेक कर लें कि क्रिकेटर के बाद, श्रीलंकन क्रिकेटर के बाद अपने देश के अंदर सबसे महंगे एथलीट हैं वो। और इनकी कहानी कहां से शुरू होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको फंड किया कि भाई साहब लड़का तो बहुत अच्छा है, मतलब 2025 के अंदर उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि इस लड़के में टैलेंट है, तो उसको जो ओलंपिक्स आना है 2028 में, उसकी तैयारी के लिए स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उसको 1 करोड़ रुपया दिया कि आप तैयारी वगैरह जो करनी है वो। और लोकल जो कंपनीज हैं श्रीलंका की, किसी ने गाड़ी दी, किसी ने फैसिलिटेट टिकट्स में किया, तो एकदम वो स्टार बन गया। अभी बेसिकली अब तो वो बहुत बड़ा स्टार हो चुका होगा ना, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है और पहला श्रीलंकन है जिसने इसमें इस कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता हुआ है, इंडिविजुअल कैटेगरी में इसमें। तो उसके लिए अब दरवाजे खुल जाएंगे जैसे हमारे अरशद नदीम के लिए खुले थे। मगर अरशद नदीम ने फिर बंद करी, खुद ही अंदर से कुंडी लगा ली। इस पर कोई क्या कर सकता है? बहुत से लोग उसके ऊपर बहुत सी बात कर रहे हैं। अगर कोई मुझे ये कहना कि पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कुछ 4 दफ़ा श्रीलंका का टूर भी कर चुका हूँ। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी श्रीलंका में भी नहीं है। अगर फैसिलिटी की बात करें, इन सब में सबसे अच्छी फैसिलिटी नीरज चोपड़ा के पास थी। उनकी गवर्नमेंट ने बहुत किया, अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया उसकी कामयाबी के ऊपर। बट पॉइंट ये है कि नीरज चोपड़ा मुझे लगता है मेहनती बहुत है। वो जहाँ पे थे, अगर बहुत आगे नहीं गए तो अपने मुकाम को खोया नहीं है, जैसे अरशद नदीम ने अपने मुकाम को खोया। सो ये बहुत है। मैं आपको थोड़ी सी ना, मुझे लगता है कि ये एथलेटिक्स में एक स्टार मिला है रमेश जी, साउथ एशिया को स्पेशली। उस वो 90 प्लस फेंकने वाले एशिया के चौथे एथलीट भी हैं। डायमंड के अंदर उन्होंने 90 प्लस फेंका है। अब अच्छा, एक मैं उनकी खूबी पढ़ रहा था कि उस बंदे ने हर वेदर में ट्रेनिंग की थी। मतलब आपको पता है श्रीलंका का वेदर भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। उसने हर वेदर में ट्रेनिंग की और अब जो जहाँ पे मुकाबले हुए वहाँ पे विंड थी और उसी वजह से अरशद नदीम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसी वजह से नीरज चोपड़ा भी हुआ। मगर रमेश नहीं हुआ क्योंकि उसने मेहनत हर वेदर के लिए बना के रखी हुई थी कि जहाँ तेज हवाएं होंगी, जहाँ होगा उसको मुश्किल ना हो, इसलिए वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। अब उसकी नज़र है आगे ओलंपिक में, जाहिर है थोड़ा मुश्किल होगा, बट यहाँ से निकला है तो आगे भी निकल आएगा। और 90 प्लस उसने ऑलरेडी फेंका हुआ है। अब सोचिए ना, अरशद नदीम ऑलमोस्ट 93 में थे। उनकी गाड़ी का नंबर जो मरीम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गाड़ी उनको उस नंबर की दी थी। 92 प्लस 9 जो उन्होंने किया था, ऑलमोस्ट 93 अब समझ लो, उस नंबर की गाड़ी उनको दी। इतना उनको oblige किया, मतलब पूरे का पूरे एकदम स्टारडम मिला उनको अरशद नदीम को, उसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मुझे अभी उनका एक क्लिप याद आ गया। उन्होंने बोला कि ये मैं अभी जो पैसे आ रहे हैं ना, ये पैसे मैं पकड़ लूँ। बड़ा फनी क्लिप उनका आया था। कोई मतलब इलाके से उठ के कोई
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो उसको पैसे दे रहा है, वो भी उसमें पकड़ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, मतलब प्रोटोकॉल उनको मिल रहा था। उन्होंने कहा था ये मेला लगा हुआ है, ये मैं पकड़ लूँ जो मुझे पैसे आ रहे हैं। ये अर्शद नदीम की एक वीडियो भी पड़ी हुई थी इसमें, जो कि उन्होंने हंस के बोला, मजाक से बोला, मगर उसके बाद उनका ध्यान बटा। कोई जो मर्जी कहे कि वो इंजरी हुई, फैसिलिटी नहीं, इधर का वो झगड़ा हो गया, पीएसबी ने फैसिलिटेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरा जाती ख्याल है कि उनकी मेहनत का गिरा। और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब स्टार बनते हैं तो वो भी अपनी चमक खो देते हैं। कितने ही क्रिकेटर ऐसे हैं, अगरचे हमारे यहाँ भी सिस्टम भी कुछ है, बट ये क्रिकेटर के भी है। अगर किसी का पेट निकला उसमें सिस्टम का कसूर नहीं है, किसी का पेस गिरा है उसमें सिस्टम का कसूर नहीं है, वो खुद उनको भी सेट करना है। सो हमारे क्रिकेटर को भी जब कुछ मिला तो वो भी गिरे, और अब जो बाकी एथलीट हैं उनका भी आप देख लें। अच्छा जी, रूम डायमंड लीग में इस बंदे ने 92.62 की थी, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर जो ओलंपिक के अंदर अर्शद नदीम ने की थी। 92.62 उनका 92 प्लस 9 के पास था उनका, ठीक है। और ये 90 के जो 90 मीटर की थ्रो फेंकने वाले क्लब के अंदर ये शामिल हो गए। रूम डायमंड के अंदर इस बंदे ने गोल्ड जीता था और ये पहला श्रीलंकन है जिसने वहां पे जीता हुआ है। सो ये एक बड़ी एक खास बात है इस लड़के की। और दूसरा मैं इसमें पढ़ रहा था कि श्रीलंका, जाहिर है हम श्रीलंका क्योंकि लैंग्वेज एक सी नहीं है, हम उनके बाकी जो क्रिकेटर के अलावा उनको फॉलो नहीं करते, मगर इसको क्रिकेट के नॉन क्रिकेटिंग अमीर खिलाड़ी कहा जाता है। ये 2 बरसों की मेहनत के अंदर, सिर्फ 2 बरसों, जाहिर है पहले की भी मेहनत होगी, मगर बेसिकली इसने अचीवमेंट इनमें किया। आप सोचिए ना, ओलंपिक में था ही नहीं, बट अचीवमेंट इसमें इसने की। 2 साल पहले जो बंदा कहीं पे ना हो और एकदम वो यूं सामने आई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी तकरीबन 90 मीटर तो उसने फेंक ही दी है, ऑलमोस्ट उसने इतना फेंका है। सो ये एक है। और भारत के लिए अच्छी चीज ये है कि यश वीर सिंह तीसरे नंबर पे आई हैं। मतलब नीरज चोपड़ा तो है ही ना, 85 फेंका है, उस लड़के ने भी सिर्फ 0.4 का फर्क है। वो नीरज चोपड़ा के ऊपर सर पे खड़ा है यशवीर सिंह कि भाई साहब आप दूसरे पे हो ना, मेरी बारी भी आ रही है। अब पाकिस्तान में भी देख लीजिए, पाकिस्तान में करीब करीब अर्शद नदीम के कोई नहीं आ रहे। सो ये एक यासिर है जो थोड़ा सा कम करता था, बट वो इतना करीब नहीं है जिस तरह ये यशवीर सिंह जो है नीरज चोपड़ा के बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। और शायद ये नीरज चोपड़ा के लिए बेहतर है, अगरचे अब सिल्वर मिल गया इस बंदे को, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि अगर घर से ही कंपटीशन निकल आया तो कम से कम मेहनत करेंगे और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि रमेश और नीरज चोपड़ा दोनों के अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन कि अब अर्शद नदीम की जो फैसिलिटीज़ मिली थी उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और एक और बात, रमेश जो हैं ये श्रीलंकन एयरफोर्स में है, ये उनकी एयरफोर्स का बेसिकली खिलाड़ी, जैसे हमारे यहाँ ना डिपार्टमेंट्स को होते हैं, ये उनकी एयरफोर्स का है। बट इसने क्योंकि क्रिकेट खेलता है, अभी भी मैं श्रीलंकन पर पढ़ रहा था न्यूज़पेपर्स कि अभी भी जब ये फ्री टाइम होता है तो दोस्तों के साथ सॉफ्ट बॉल, जैसे हम टेप बॉल क्रिकेट कहते हैं, ये वो खेलता है। यानी क्रिकेट के साथ इसका लगाव है, बट चूंकि क्रिकेट खेलता है, बाजू में वैसी जान एज ए फास्ट बॉलर थी, तो उसका इधर आके इसने अपना कमाल दिखाया है। और ये है, आई होप कि जिस तरह मैंने इसकी स्टोरीज पढ़ी है, मैं जाहिर है बेसिकली इनको फॉलो नहीं कर पाया, बट जैसे अब मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा हूँ मुझे लगता है कि ये बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट बनेंगे ओलंपिक 2028 के लिए भी। अगर ये जीत चाहते हैं तो श्रीलंकन हिस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी खास है। जैसे हमारे यहाँ इंडिविजुअल कैटेगरी में अर्शद नदीम ने पहली दफ़ा गोल जीता था और हमने किस तरह खुशियाँ मनाई थी। वो अलग बात है कि 2 बरसों के अंदर सब फीका पड़ गया, और जिस तरह की परफॉर्मेंस अब अर्शद नदीम बार बार दे रहे हैं वो उनके लिए हौसला अफजा नहीं है, ऑफकोर्स पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि एकदम इस खेल की तरफ लोग आए थे, गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान बटा था। अब देखें ना, हारेंगे तो सबका ध्यान हटेगा और फिर कोई दोबारा परवाह नहीं करता। अगर आप रमेश की स्टोरी भी देखें, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, ओलंपिक कमेटी अगर इन्वॉल्व हुई, बाकी स्पॉन्सर हुए, उसके लिए उसने पहले अपने आप दिखाया। ये जितनी खेले हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें वो खेलें जिसमें लोगों का ध्यान नहीं है, ये जो आप कह लें प्रोफेशनल गेम्स नहीं है, वहाँ पे आपको अपना आप पहले दिखाना पड़ता है, फिर आपको स्पॉन्सर्स में मिलता है, फिर सरकार की तरफ से भी आता है, बाकी सब कुछ आता है। हम कहते तो हैं एज ए जर्नलिस्ट या आम लोग भी, ये देखिए जी सिर्फ क्रिकेट के ऊपर पैसा है, बाकी तो क्रिकेट के ऊपर पैसा सरकार नहीं दे रही है, क्रिकेटर खुद कमा रहे हैं। मतलब वो लोग देखते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है और सब है, सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या इंडिया की है या श्रीलंका की है, वो कमाते हैं, सरकार नहीं उनको देती। बाकी खेलों को सरकार को स्पॉन्सर करना पड़ता है। और अगर ऐसे में ये लगे कि यार इनको पैसा लगाई जाए, जैसे हम हॉकी की बात कर रहे हैं, हमारा नेशनल गेम जरूर है, मगर इतना पैसा खर्च हो रहा है, आगे से कुछ आ नहीं रहा, तो फिर वो जरा खजाने को बंद कर देती है सरकार भी कि भाई साहब आ तो कुछ नहीं रहा, पैसे लगी जा रहे हैं, लगी जा रहे हैं। सो ये वाला एक मैटर है। मुझे लगता है कि बाकी जो खेल है इंडिविजुअल, उसमें खिलाड़ियों को भी करना है। ये रमेश थरंगा, ये एक बड़ी जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं तो उसके बारे में पढ़ा, बड़ा हैरान हुआ कि बहुत तेज हवाओं और खराब मौसम के अंदर भी ये लड़का ट्रेनिंग करता था कि अगर ऐसा कुछ मिल गया, ऐसी कंडीशन में भी आई, तो देखें बाई चांस ग्लासगो में ऐसी ही कंडीशन आई और उसने वहां पे गोल्ड उठाया है। ये एक बड़ी खास है। और मेरी प्रेडिक्शन है कि ये ओलंपिक के अंदर भी कुछ खास करके आएगा और ये श्रीलंकन स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी भी ये स्टार बन चुके हैं 2 बरसों के अंदर अंदर, बट अगर इसने भी अर्शद नदीम की तरह
उस चमक को खो दिया, मेहनत को कम किया और बाकी सब चीज़ें हुई। ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुए, मैं ये नहीं कह रहा सारा मैं अर्शद नदीम पे नहीं डाला, कुछ और इश्यूज़ भी हुए थे, बट ये बहुत बड़ी बात थी कि उनका अपना ध्यान कितना बटा। हम देख रहे थे 2, 4, 6 माह तो सेलिब्रेशन मोड में ही रहा ना कि जनाब गोल्ड मेडल आया और बाकी सब चीज़ें हैं। उसके बीच में भी जो इवेंट्स हुए उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए थे अर्शद नदीम, कहीं पे इंजरी भी इनको हुई। सो ये मुद्दा है दोस्तों, और एक एथलेटिक को एक नया स्टार मिला, साउथ एशिया को एक नया स्टार मिला, रमेश थरंगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, हालानी के बाद।